श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सद्गुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा हम लोग आशीर्वचन सुन रहे थे। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिय। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में कुंभ गए थे ना स्नान करने के लिए, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल होता है। किससे? सत्संग सुनने से। प्रयाग में स्नान किए तो शरीर का मैल गया, मैल हटा। और श्रद्धा से स्नान किए, उसका पुण्य मिला। लेकिन इस सत्संग से मन का मैल हटेगा और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। फिर कुंभ स्नान करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल। लहि मन लाभ। क्या सब मिलेगा? चार फल मिलेगा। कौन कौन फल? अर्थ, धन की कमी नहीं, धर्म में तत्पर रहेंगे। धर्म, काम, जो चाहना करेगा वो मिलेगा। अंत में मोक्ष मिलेगा। किससे? यह सत्संग सुनने से। देवर्षि नारद गए भगवान विष्णु के पास। कहते भगवान, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है? संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है? भगवान विष्णु देवर्षि नारद से कहते आप चले जाइए, तुंगभद्रा नदी के किनारे जाइए। तुंगभद्रा नदी किनारे जाइए और वहाँ एक पाकर का वृक्ष है, उसमें है खोढ़र। खोढ़र में जो जीव होगा उसी से पूछिएगा। खोढ़र में एक जीव है, उनसे पूछिएगा संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है, वो आपको बता देंगे। देवर्षि नारद तो आकाश में उड़ते थे ना, उड़ते हुए चले गए। जैसे तुंगभद्रा नदी के किनारे जाते हैं, खोढ़र में देखते एक छिपकली है, छिपकली, गिरगिट। तो कहते हैं भैया छिपकली, भगवान विष्णु आपके पास हमको भेजे, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है? इतना सुनने के बाद छिपकली अपने शरीर को परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, अब देवर्षि नारद भागे आए। कहते हैं भगवान, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमको काहे परेशान करते हैं? आप वहाँ भेजे तो वहाँ छिपकली था। छिपकली को जैसे पूछे संत का दर्शन सत्संग से क्या लाभ होता है, अपना शरीर छोड़ दिया। तो देवर्षि नारद से पुनः भगवान विष्णु कहते आप चले जाइए, एक शेर जी के यहाँ गए। शेर जी के यहाँ, शेर जी के यहाँ एक बछड़ा जन्म लिया है, गाय का बच्चा, गाय का बच्चा। उनसे पूछिएगा संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है, वो आपको बता दें। कहते हम नहीं जाएंगे। अरे छिपकली को तो कोई नहीं था तो हमको नहीं रोके, तो
शेर जी तो हमको पकड़िए लेंगे, सब कर्म हो जाएगा। सब दुर्गति हो जाए। कहा आप जाइए ना। उसी समय वो गए, लेकिन छिपते हुए। शेर जी नहीं है, शेर जी अपने आंगन में है। गौशाला में गए, गौशाला में बछड़ा को देख के कहते हैं, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है। ये सुनते हैं, बछड़ा अपने शरीर को त्याग दिए। ठीक है। देवर्षि नारद जान बचाते भागे। भाग्यवान। कहते आप तो हमको परेशान करते हैं। वो तो शेर जी नहीं देखे तो काफी पिटाई होती। भगवान विष्णु कहते, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप चले जाइए अमुक संत के आश्रम में। वहाँ एक पिंजरा में तोता है। तोता से पूछिएगा संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है। कहा हम तो नहीं है जाएंगे, संत हमको श्रापे दे देंगे। कहा आप जाइए ना। तो संत ध्यान में मग्न थे। जैसे वहाँ पहुँचते हैं तोता के पास, कहते भैया तोता, आप यह बताओ कि संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है। तोता भी शरीर को छोड़ दिया। अब तो जान बचाते भागे। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, आप हमको बहुत परेशान करते हैं। आप कह दीजिए कि हम नहीं जानते। कहा एक बार और जाइए। कहा अब तो अब नहीं जाएंगे। कहा किन के पास जाना पड़ेगा। कहा राजा के पास। कहा राजा के पास बड़ा समस्या होगी, हम जाने वाले नहीं हैं। कहा एक बार जाइए। तो गए। राजा साहब अपने राजमहल दरवाजे पर टहल रहे थे। देवर्षि नारद को देखते हैं। राजा साहब हंसकर स्वागत करते, आइए देवर्षि आइए। ओह भाग, मेरा भाग चमक गया। संत का दर्शन हुआ। संत का दर्शन हुआ, आप मेरे राज दरबार में आ गए। देवर्षि नारद के और सब कहिए। कहा महाराज देखिए ना, एक नवजात शिशु का जन्म, राजकुमार का जन्म हुआ। एक बार आप जो है ना, आप उनका हस्तरेखा देख लेते हैं। हस्तरेखा ये तो चाहते ही थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देवर्षि नारद ने देखिए, अगर हमको हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो बढ़िया से निकलने का 4 रास्ता हो। निकलने का रास्ता 4, प्रवेश करने का रास्ता 4 हो, निकलने का भी 4। यहाँ तो मन में है कि वो अगर इतना बड़ा समस्या है। कहा कैसा आप आदेश दीजिए ना। कहा निकलने का चारों तरफ रास्ता होना चाहिए। राजा का आदेश होगा। पट घेरा पड़ गया। देवर्षि नारद के कहा ये तो निकलने का, इधर नहीं इधर उधर किधरों निकल जाएंगे। कहा है तो ठीक, लेकिन एक काम कीजिए, वहाँ कोई नहीं रहेगा। नो रानी रहेगी, नो कोई धाई, कोई नहीं, आप भी नहीं रहेंगे। आप सब खाली कर दिया। आप राजमहल पर निकल जाइए सब। हमको समय लगेगा, हमको पूरा समय लगेगा, और इतने देर तक आप उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकते। देवर्षि नारद सोचे निकलने में देखते हैं कैसे कैसे होगा, हम निकल जाएंगे, समय बता दिए। राजा साहब कहते महाराज आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बालक को आशीर्वाद दे दीजिए। जैसे घुसे, देवर्षि नारद इधर उधर देख रहे हैं। तो बालक कहते महाराज आप उधर क्यों देख, इधर देखिए ना। बालक हाँ, आप इधर उधर क्या देखते हैं। अच्छा आप यह बताइए, संत का दर्शन और सत्संग से क्या लाभ होता है। आप बताइए तो। बालक कहते हैं महाराज आप तो खुद देख रहे हैं, संत का दर्शन और सत्संग शब्द सुनने से कितना बड़ा लाभ होता है, आप तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। बोला उनका हल्ला बंद करवा ना। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। संत का दर्शन करने से हम कहाँ देख रहे हैं? का पहले दिन जो आप तुंगभद्रा नदी किनारे गए थे पाकर का वृक्ष खोडर में, आप क्या देखे? कहा गिरगिट देखे थे। कहा मैं वही गिरगिट हूँ। आपका दर्शन किए और सत्संग शब्द जो सुने, सही छूट गया। मेरा शरीर छूट गया। दूसरे दिन आप क्या देखे? कहा सेठ जी के यहाँ गौ का बछड़ा देखे। कहा मैं था। तीसरे दिन आप क्या देखे? कहा तोता देखा। कहा मैं था। अभी आप क्या देख रहे हैं? कहा राजकुमार को, राजकुमार को देखा। कहा गिरगिट तो मैं था, बछड़ा मैं था, तोता मैं था। मैं था। कि आपके दर्शन करने से, सत्संग सुनने से, संत के आश्रम में मैं तोता के रूप में प्रकट हुआ। और आपका दर्शन करके हम कहां से कहां आ गए। आज मैं राजकुमार हूँ श्री सदगुरु। महाराज की जय। आज मैं राजकुमार हूँ। आपकी महती कृपा है। आपका दर्शन हुआ और सत्संग का शब्द सुना। मेरा परम कल्याण हो गया। आप संत हैं, नर्दिकल। आप संत हैं श्री सदगुरु। आप संत हैं। देवर्षि नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास। श्री सदगुरु का प्रभु गजब हो गया। कहा गजब, ये संत का दर्शन होता है। सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। अल्लाह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रिया। हम गए थे कुप्पा घाट। सुबह का स्तुति किए गुरु महाराज के निवास में, गुरु निवास में स्तुति किए। गुरुदेव विराजमान थे। गुरुदेव कुर्सी पर बैठे हुए थे। सब क्षेत्र छरपरा परापर का पाठ हुआ। स्तुति किए। इस स्तुति सब स्तुति हुआ। स्तुति के बाद आरती हुई। गुरु महाराज को प्रणाम किए। गुरु महाराज अपने निवास में गए और गुरुदेव को व्हील चेयर पर बैठा करके टहलाने के लिए चले। जैसे हाँ, हम लोग पीछे पीछे गुरु महाराज बहुत दिन के बाद। बहुत दिन के बाद श्री सदगुरु सदगुरु महर्षि में ही परम जी महाराज उनके पीछे पीछे चल दिए। आप भी चल दिए। हम भी चल दिए। हाँ, हाँ। बाबा के पीछे, गुरु महाराज के पीछे चल दिए। जैसे वहाँ गौशाला है ना, गौशाला के पास गए। व्हील चेयर को जैसे रोकते हैं, गौशाला से काला बच्चा, गाय का बछड़ा हाँ। दौड़ करके आया। गुरु महाराज पास। हाँ, हाँ। दौड़ करके आए और गुरुदेव के चरण में माथा रगड़ने लगे। हाँ। हम लोग मौजूद थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव के चरण माथा रगड़ने लगे। माथा रगड़ रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं आहा, ऐसे पुचकारते हैं प्यार से। हाँ। और हाथ उन पर सहलाते हैं। आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद दिया। हाँ, सहलाए। मिल गया। उसके बाद वो फिर माथा रगड़ करके चल दिया। कोई साधारण थोड़े थे। रात में बच्चा दिया, गुरुदेव के चरण में लिपट गए, माथा रगड़ रहे हैं। ऐसे हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु। गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछाकर भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। सदा तैयार रहिए। रहिए। जिसके आस पास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे। सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत खत्म है। गिरा हुआ। पुनः गुरुदेव कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है।
जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। एक बाबा मंदिर में बैठ करके स्तुति कर रहे थे, अकेले थे, अकेले। मन बहुत उदास हो गया कि कोई नहीं आए हैं, हाँ। कोई नहीं आए हैं। उदास मन से कोई नहीं आया, उदास मन से स्तुति। गुरुदेव का तस्वीर सिंहासन पर रखा हुआ है। इनको कभी तस्वीर मत समझिए, एक साथ बैठे हुए हैं। एक साक्षात बैठे हुए हैं। जैसे वो कहते हैं सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, वो बाबा जो स्तुति कर रहे हैं, गुरुदेव का पावन विग्रह जो है इनके गुरुदेव के मुख से निकलता है। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में गुरुदेव भी स्तुति कर रहे, वो बाबा देख रहे। श्री सद्गुरु महाराज जी जय। साक्षात प्रकट हो गए, साक्षात प्रकट हो गए। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु है। पोठिया एक बस्ती है भरगामा, महात्मा यहाँ से कुछ बगल में। नहीं, वहाँ पोठिया बहुत दूर, गदिया सुधर है, बहुत दूर। पति पत्नी शादी हुई, कई वर्ष हो, कोई संतान नहीं। कोई संतान नहीं। नहीं। दोनों पत्नी पत्नी रो रहे, पति पत्नी रो रहे। गुरुदेव को वहाँ पदार्पण होता पोठिया में। गुरुदेव लेटे हुए पुस्तक को पढ़ रहे थे, पुस्तक को पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, और दोनों जाकर के पति पत्नी फफक फफक करके रोने लगे। रो रहे, जैसे फफक फफक करके रोते हैं, गुरुदेव जो लेटे हैं तो उठ करके बैठ गए और कहते हैं ये रोने का जगह नहीं, ये हंसने का जगह है। आशीर्वाद मिल गया। ये रोने का जगह नहीं, ये हंसने का जगह है। इतना होगा न अघा जाओगे, इतना होगा अघा जाओगे। आंसू बहाते ही वापस आए। समय समय पर मतलब 4 पुत्र हुआ, एक बेटी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 4 पुत्र एक बेटी, सब सदाचारी। पति जो है, पत्नी 1 नंबर का सत्संगी नहीं, अब पति 1 नंबर का सत्संग, अब सन्यासी बन गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे है सामर्थ्यवान सद्गुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु अधारा। गुरुदेव ने कहा मैं प्रत्येक सत्संग आऊंगा, मैं सत्संग में मौजूद रहूंगा, मौजूद। कुर्सेला बगले में है ना। 1961 ईस्वी में अखिल भारतीय सत्संग कुर्सेला में, 1961 ईस्वी में पूरे सत्संगी सब भक्त सब पंडाल बैठे हुए, गुरुदेव प्रवचन कर रहे, सब सुन रहे हैं। बादल देखते, बादल लग गया, बादल वर्षा। विकराल बादल का रूप अलग न होता है। आंधी आएगा, पत्थर आएगा, क्या होगा कहना मुश्किल है। पंडाल में जो भक्त सब बैठे देख करके भयभीत हो गए। 1961 में अभी के जैसा पंडाल नहीं बनता होगा, खर आर का होगा। श्री सद्गुरु तो कपड़ा उपड़ा ऐसे साधारण ढंग का होगा। सत्संगी सब देख करके भयभीत हो गए। वर्षा होगी, पत्थर गिरेगा, भींजेंगे, ये भींजे होगा। सब भक्त जो भयभीत हो गए, गुरुदेव कहते देखिए हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आप उधर संभालिए, उधर ऐसे इशारा कर, आप उधर देखिए ना, आप उधर देखिए।
बगल में सफेद बाल था, दिव्य चेहरा था। वो बैठे तो ऐसे उठ करके खड़े हो, और जैसे पंडाल से बाहर आए ना, नौ पंडाल में आंधी आई, हवा प्रवेश नहीं किया, एक बूंद वर्षा भी नहीं, पत्थर भी नहीं गिरा, लेकिन बगल में आंधी, पंडाल के बाहर आंधी, पंडाल के बाहर वर्षा, और पंडाल के बाहर पत्थर गिरा, लेकिन पंडाल में एक बूंद पानी नहीं, एक भी पत्थर नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। उस समय गुरुदेव का देखिए, हमारी रक्षा हनुमान, हम लोगों का रक्षा हनुमान जी किए। हनुमान जी सत्संग में बैठे हुए, हनुमान जी सत्संग बैठे हुए थे। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा, रोज जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना। वो जो साधु के संग में सुख है, बैकुंठ लोक में भी नहीं है। भगवान श्री राम जब यहाँ से जाने लगे ना, सब कहते प्रभु हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब कह हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब करे हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। हनुमान जी पीछे खड़े, हनुमान जी कुछ बोल भी नहीं करते, कुछ नहीं बोले। और सब करे, सुग्रीव कहते प्रभु हम भी चलेंगे, हम तो अंगद को युवराज बना दिए। कोई कहते ये सब छोड़ दिए, सही सो हम आपके साथ चलेंगे। हनुमान जी पीछे खड़े, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे, सब खड़े हैं ना। हाँ एक टक प्रभु को देख रहे। महापुरुष की बात निहारो यार यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब और होता इंजोर। एक टक हनुमान जी प्रभु श्री राम को देख रहे, प्रभु श्री राम हनुमान को देख रहे। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, सब तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं। तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो बोलो, तुम तो मेरे संग बैकुंठ लोक चलो। हनुमान जी कहते प्रभु हमारी एक जिज्ञासा, प्रभु हमारी एक जिज्ञासा है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, आज तक मैं तुमको जो कुछ कहा तू करने के लिए सदा तत्पर रहा। आज जब हम तुमको कह रहे कि मेरे संग बैकुंठ लोक चलो, तो तुम कहते हो हमारी एक जिज्ञासा है। पुत्र हनुमान बताओ तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनियो, पुत्र हनुमान तुम्हारी कौन सी जिज्ञासा है। हनुमान जी कहते प्रभु जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर जाने के लिए वहां सत्संग होता है। भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, जो पूजा करके पाठ करके तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, मैं उन भक्त के आमने सामने रहता हूँ, आमने सामने बैठता, भक्त मुझे देखता, मैं भक्तों को देखता हूँ। वहां सत्संग नहीं होता है। हनुमान जी कहते प्रभु क्षमा करें, हम बैकुंठ लोक जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग दीजिए, हमको सत्संग चाहिए, हमको सत्संग। तो भगवान श्री राम कहते पुत्र हनुमान, तुम घोर कलिकाल तक सत्संग का प्रचार कर सकते। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग इसका 5,500 वर्षों बना है। इतने दिन से हर युग में हनुमान जी है। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो हनुमान जी कहते हमको सत्संग चाहिए, वही हनुमान जी अभी भी सत्संग बैठते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। कुपा घाट में सत्संग हो रहा था, कुपा घाट सब भक्त आगे बैठ गए, गुरुदेव मंच पर पधारे। गुरुदेव क्या कि सबको पीछे कर दिया, आप लोग पीछे हटिए, तो सब पीछे हट गए। और गुरुदेव आगे में नया बिछावन बिछाए, सत्संग भवन में हाँ बिछाए, और सब पीछे बैठे हुए।
गुरुदेव जब प्रवचन करने लगे तो गुरुदेव पीछे भी देखते, आगे भी ऐसे देखते हैं, इसे आगे देखते हैं। गुरुदेव का प्रवचन समाप्त हुआ, आरती हुई, सब भक्त पहुंचे गुरुदेव के पास, कहते हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे थे, आपका प्रवचन हम लोग ठीक से सुनेंगे, आपका दर्शन हम नज़दीक से करेंगे, लेकिन हम लोगों को आप पीछे करवा दिया, आगे नया बिछावन भी बिछवाए, लेकिन कोई आए कहाँ, लेकिन आप उधरे देखते थे। और महाराज महाराज कहते आए नहीं, वहाँ तो हनुमान जी बैठे हुए थे, जीवन मुक्त महापुरुष समाज संत सब बैठे हुए थे, 33 करोड़ देवता सब बैठे थे सत्संग में। ये सत्संग का फल है। हम लोग अभी गिनती के अनुसार कैठे हैं, देखिए श्री सदगुरु, लेकिन इतने ही नहीं है सदगुरु, सब बैठा हुआ है यहाँ। एक तिल भी खाली नहीं है। तमाम देवता सब, जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठे हुए हैं। ब्रह्मपद। परमाराज सदगुरु महाराज का प्रोग्राम था एक जगह, श्री सदगुरु महाराज की जय। इस सत्संग में कुछ पास सिरधर व पंडाले से आए हुए थे। गिरधरा। हाँ, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं सिरधर जी समय भौ गेल, चलो सत्संग में, सत्संग के समय भौ गेल, चलो। तो सिरधर बा तो पंडाले से आए थे, पंडाल में को भक्त नहीं थे, को भक्त नहीं। सिरधर बा कहते हुजूर कंटा और विलम्ब से देती तो अच्छा रहती है। गुरुदेव कहते सत्संग का समय हो गया, सत्संग समय पर शुरू कीजिए, चलिए। तो फिर सिरधर बा कहते हुजूर कंटा और विलम्ब से जीते तो अच्छा है थी। गुरुदेव उसी से मैं चल दिए। गुरुदेव आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सिरधर बा दौड़ लगा रहे हैं। गुरुदेव बहुत तेजी से बोलते, श्री सदगुरु महाराज की जय। गए, गुरुदेव मंच पर चढ़ गए, सिरधर बा गए, सिरधर बा काफी उदास, श्री सदगुरु महाराज की जय। सिरधर बा काफी उदास की एक भी सत्संगी नहीं है। उनको जो उदास देखे ना, कुछ गुरुदेव कहते हैं सिरधर जी हुजूर उमर देखो, उमर बुलाए, उमर देखो। पंडाल को वो देखते हैं, गुरुदेव अपना हाथ सिरधरवा के माथा पर रख दिया। सिरधर जी की देखे छिए, बेसी भऽ गेलै। हुजूर सत्संग में पूरे पंडाल में एको इंच खाली नहीं छे, तमाम देवता सब बैठल छै, जीवन मुक्त महापुरुष सब बैठल छै। बेसी देखल गेल। देखा देख दल के पंडाल में बैठल छै। श्री सदगुरु महाराज की जय। दृष्टि दे दिखा दिए, ऐसे होते सामर्थ्यवान से। इसलिए सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग। हनुमान जी कहते प्रभु हम बैकुंठ लोग जाना नहीं चाहते, हमको सत्संग दीजिए। भगवान श्री राम ने कहा पुत्र हनुमान घोर कलिकाल तक तुम सत्संग करो। वाह, किस्सा कहानी कहीं से हाँ? अगले यहाँ। ये सत्संग का फल। भगवान श्री राम कहते हैं भगत सुतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे पावे पर। दल बहादुर बा को आप लोग जानते होंगे, गुरु महाराज के 1 नंबर शिष्य थे। दल में बहादुर थे। दल में बहादुर। गुरुदेव ने कहा मेरा दल बहादुर जो है, दल में बहादुर है, दल में बहादुर है। बहादुर है। नेपाल में सत्संग का आयोजन हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। दल बहादुर बाबू कहे कि हम सुबह वाला सत्संग में मंच पर नहीं जाए, सुबह वाला सत्संग में मंच पर हम नहीं जाए। जो व्यवस्था किए थे भक्त सब, हुजूर अहाँ नहीं जेबै सत्संग में तब केना हेतै। दूर दूर से भक्त सब एते, कुछ भारत से थे, कुछ नेपाल, दूर दूर से थे। यहाँ नहीं जेबै तो बढ़िया लागते को जरा। सिरधरवा कहते हैं जो हमरा शरीर में नहीं देखे छी बोखार लगल छै, हमर तबियत ठीक नहीं है, हम नहीं जाए, हम नहीं जाए।
हुजूर चैती नहीं नहीं हम नहीं जाए। सब निराश हो गए श्री सदगुरु, सब निराश हो गए। क्या निराश हो गए? बाबा सुबह वाला सत्संग में नहीं थे तब केना बढ़िया सत्संग हेते। सब विलम्ब से आए, सेवक सब विलम्ब से आए, श्रोता से, और सब जिनको पता नहीं था सत्संग में आ गए। जैसे आए ना सुबह जुबह सबसे पहले दल बहादुर मंच पर बैठ गए, विराजमान पहले बढ़ गया। मंच पर बैठ गए। प्रवचन हो रहा है। भक्त सभा जिनको कहते कि हम नहीं जाए, वो देखते हैं कहते बाबू मोने मन बाबा झूठ बोले छे श्री सदगुरु। महाराज की जय। बाबा कल के हम मंच पर नहीं जब, बाबा देखो हे भोरे बैठल छे, बाबा ऐसे देख रहे, बाबा को सब देख रहे। जब सिर दल बहादुर बाग के पास माइक आया ना, तो दल बहादुर बाग कहते हैं आप बहुत ऐसे उनके मन में हो रहा है कि बाबा भी झूठ बोलते हैं। देखिए देखिए वाह, बाबा भी झूठ बोलते हैं। मैसेज के मिलते ना। हाँ, बाबा कल बोले कि हम लोग सत्संग में नहीं रहेंगे, हम मंच पर सुबह में नहीं रहेंगे, और बाबा देखिए पहले आ गए। हम तो इसलिए आए कि पंडाल में पूरा देवता बैठे हुए श्री सदगुरु। महाराज की जय। श्रोता दूर रहा, पंडाल में पूरे पंडाल में देवता बैठे हैं, देवता बैठे हैं, देवता बैठे हैं। ऐसी सामर्थ्यवान सदगुरु। मेरे गांव की घटना श्री सदगुरु। महाराज की जय। रात का समय श्री गुरुदेव का संस्मरण सुना, सत्संग के महत्ता को श्री सदगुरु। मेरे गांव में एक जगह साप्ताहिक सत्संग श्री सदगुरु। साप्ताहिक सत्संग में हम लोग मौजूद थे। ये बात है 1981 ईस्वी की, 1981 ईस्वी की बात। साप्ताहिक सत्संग हम लोग शनिवार को मेरे गांव में होता था। पूरे क्षेत्र में सब दिन, आज यहाँ तो कल वहाँ, मतलब बंधा हुआ था। हम लोग एक जगह सत्संग करने के लिए गए। हम लोग गर्मी का समय था, आंगने में बिछावन बिछाए, और उसमें बहुत सत्संगी सब आए थे। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी शुरू करते हैं, गृहपति अपने बरामदे पर बैठे हुए थे, गवेंद्र यादव। उनको हम लोग गमी बाबू कहते थे। और उनसे जब पूछते थे कि मेरा नाम है गमेंद्र यादव, गमेंद्र यादव, तो जैसे उनको वो क्या कर श्री सदगुरु महाराज की जय। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी कहते, वो कहते धीरेन्द्र। जैसे कहते धीरेन्द्र, तो हम उनको देखने लगे श्री सदगुरु। महाराज की जय। हम उनको देखने लगे, और उसके बाद फिर वो नहीं बोले, हमको नहीं पुकारे। हम उनको देख रहे, स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने के बाद ध्यान किए। ध्यान करने के बाद रमन जी का पाठ किए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरूपरी, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ये रमन जी का पाठ किए। उसके बाद शांति संदेश का प्रवचन गुरुदेव का पढ़ा, और सब जो आए थे सब अपना अपना प्रवचन किए। हम तो बच्चे थे श्री सदगुरु। हम रमन जी का पाठ कर दिए, शांति संदेश का पाठ हम पढ़ करके सुना दिए श्री सदगुरु। उसके बाद सब प्रवचन किए, भजमन सतगुरु, आरती भी। आरती होने के बाद हम लोग कहते श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज। आप बीच में उनको देखते धारा प्रवासु बाहर है, वो बरामदे पर। आरती जैसे हुई, वो वहां से उठ करके आए और कहते क्या है, गुरु महाराज ले बैठियो टालने कहलो। गुरु महाराज लो सत्संग में हे रास्ता चरका लाठी रह, अहना कहलो लाठी
किताब जो किताब के बगले में लाठी न के गाड़ि देलक गुरुआ छड़िया सबके देखे रह, तोरो देखे रह, सबके देखे रह। हम कहलिए धीरेन्द्र गुरु महाराज के कौन बैठे ले, धीरेन्द्र जे कहलिए हमर आवाज गायब भए गेल। श्री सतगुरु महाराज की जय। आब उठि के जाके तोरा कहबे कि गुरु महाराज हे या खड़ा छे बैठे ले कौन है। हम देवाल में जे सटले देवाल में सटले रह गेलिए। आरती के लो तब हटलिए। श्री सदगुरु महाराज की जायज के लिए कन्हे गुरु महाराज के लिए कन्हे धारा प्रवाह से बहाने लगे वाह, और उनको दर्शन दिए। इतना प्रेम था उनका। इतना प्रेम था उनको दर्शन दिए। इसलिए गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु उधारा। मैं अपने यहाँ सत्संग करवा फागुन चतुर्दशी त्रियोदशी किए, चतुर्दशी किए। अब फगवा दिन सुबह वाला सत्संग कर रहे थे, सुबह वाला भगवान जी फागवा। हाँ सुरर सुनियो, श्री सदगुरु महाराज की जय। सुबह वाला सत्संग कर रहे थे। हम गुरुदेव का जो संस्मरण सुना रहे थे तो एक आदमी क्या कहते हैं, ऐसे उठ करके खड़े हो गए ऐसे, हाँ, और क्या कहते, गौछी सत्संग मंदिर में जे गुरु महाराज के फोटो छे, फोटो में हाथ में टरका लाठी छे, हे या गुरु महाराज खड़ा छे, या गुरु महाराज हे या खड़ा छे, गुरु महाराज हे या खड़ा छे। तो गुरुदेव को साक्षात दर्शन दिए। वो उनको हाँ, एक कुलो चौधरी को साक्षात अभी भी है साक्षात। वो तो दिए थे गमेंद्र को, एक कुलो चौधरी को दिए श्री सदगुरु। महाराज की जय। इसलिए ब्रह्म संत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। सच्चा शिष्य वो होते हैं जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य है। मैं जा रहा था अपने गांव में सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पुस्तक सब लिए, सत्संग जोग सब रामायण सब लिए, जा रहे था प्राण काल सत्संग करने के लिए, झोला लिए। एक फुलौत का युवक मिल गया, मेरे गांव में वो ट्यूशन पढ़ाते थे, हरिहर शाह कॉलेज में पढ़ते थे। और कहते धीरेन्द्र बाबा गुरु महाराज केहन हम नहीं देख रहिए। रास्ते में कहते हैं, हम बोले मास्टर साहब वहाँ के घर फुलौत नहीं गेले कहीं, कहते नहीं जन्म बोन ला चमन नहीं मिल। रास्ते में चल रहे हैं, गुरुदेव का संस्मरण सुनाते सुनाते जी जा रहे हैं। वाह भाई वाह। गुरुराज के बारे में सब उनको हम बताते जा रहे हैं। गुरुदेव का हाथ बड़ा बड़ा था, लाल वस्त्र पहनते थे, कान बड़ा था, लीलार चमकते रहता था, हाथ बड़ा था, लाल वस्त्र पहनते थे, लाल मोजा भी पहनते थे। गुरुदेव कभी काला चश्मा भी पहनते थे। व्हील चेयर पर उनको टहलाते थे। गुरुदेव का पाँव कभी कभी फूल जाता था। ये बताते मंदिर प्रवेश कर गए। गुरु महाराज को प्रणाम किए, बैठ करके स्तुति करते हैं। स्तुति करने के बाद ध्यान किए, वही बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरु भरी रामायण जी का पाठ किए। रामायण जी का पाठ करके पूज्य पाद भगीरथ वा का जो दिनचर्या उपदेश है, श्री सदगुरु महाराज की जय। दिनचर्या उपदेश जो है उलट करके हम गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय पढ़ करके सुनाने लगे। सुना रहे हैं, तब क्या कहते हैं, बाबा है देखियो गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल चाहे देखियो, चरण एतय तक चाहे देखियो, लाल मोजा पहनने चाहे देखियो, कुछ पाँव फूलल लागे छे, हे देखियो, साक्षात उनको दर्शन दिए। इनको कभी तस्वीर मत समझिए। पूर्णिया की घटना है। प्रभात कॉलोनी का है, ध्रुव उद्यान से पूरब। पुरेनी का स्वास्थ्य है, पूर्णिया में रहते हैं। उनका पुत्र बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर उनको दवाई दिए, लेकिन
पेट में दर्द, छाती में लहर, जलन, पेट में भी लहर, ठीक है नहीं हो रहा। श्री सदगुरु महाराज की ठीक जय। नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब कहते इनको ले जाना पड़ेगा बाहर। वो घर में वहां भी बिलख बिलख करके रो, गुरुदेव के तस्वीर के सामने घर में बिलख बिलख करके रो करके करे, हुजूर गुरु महाराज हमें कुछ नहीं मांगे छे, हमरा बेटा का ठीक कर दियो, बेटा के? हमरा बेटा के ठीक कर दियो, हाँ, ठीक है। हम अहाँ के कुछ ना कुछ हमरा बेटा के ठीक कर दियो। बिलख बिलख करके रो रहे थे। उसी समय गुरुदेव का पावन तस्वीर जो था बिगड़ा, वहां से तस्वीर से ऊपर छड़ी लेकर के नीचे उतरते, टरका लाठी लेकर नीचे उतर गए और कहते अहाँ क्या करने छी, अहाँ के बेटा के मन ठीक भए गेल। श्री सदगुरु महाराज की जय। अहाँ के बेटा के मन ठीक भए गेल। जैसे वहां जाते हैं तो देखते उनका बच्चा सो गया, गहरी नींद में सो गया, और दर्द हो गया समाप्त, कोई पीड़ा नहीं। वो भक्त ने ये बात रो रो करके बता रहे थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। जब वहां उनके यहाँ सत्संग करने के लिए बिलख बिलख करके रो रहे। एक समय की बात है, गुरुदेव उनके यहाँ आए ब्रह्म मुहूर्त सुबह में, वो सो गए थे। गुरु महाराज कहते उठा स्तुति करा। आँख खोलते तो गुरुदेव खड़े हैं छड़ी लेकर के, वही भक्त नहीं। उठा स्तुति करा, तो गुरुदेव को प्रणाम किए, और प्रणाम करके गुरुदेव को बैठाए, और तब गए आगे। जब घर जाते हैं गुरुदेव कहते कते जा रहल छियै। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहाँ जाइ छियै? कहलकै हुजूर जाइ छियै पदावली लाबै लए। श्री सदगुरु महाराज की जय। पदावली लाबै जाइ छियै, याद नहीं छै, पदावली के पढ़ि के स्तुति करबै। गुरु महाराज कहलकै आइ पदावली से पढ़ि के स्तुति क्या लिया, काल्हि से मुँह जवानी याद रहत। आशीर्वाद मिल गया। श्री आशीर्वाद मिल गया। महाराज की जय। याद होगी। और गुरुदेव बैठ करके दोनों मिल करके सत्य स्तुति किए। स्तुति करने के बाद ध्यान किए। ध्यान करने के बाद गुरुदेव कहते भजन गाओ, भजन गवाए। आरती कहते आरती कर, आरती किए। गुरुदेव कहते आप जय छियै। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरुदेव फरिश्ता की तरह तस्वीर में समा गए। तीन लोक नौ खंड में गुरु तय बरा न कोय, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो, तीन हो तो गुरु किन, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। अधीन। आज का जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं श्री सदगुरु, महाराज की जय। किसको सिम कर रहे हैं? बच्चे के जन्मदिन पर बच्चे का छठी शिला। अच्छे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग होता है। अब बच्चा के जन्मदिन के छठी शिला का अवसर पर सत्संग हो रहा है। समझिए बच्चा बहुत बड़ा भाग्यशाली बच्चा है, तो सत्संगे लेकर के आए। पहले से विचार होता था तो सत्संग करवे, लेकिन नहीं हुआ। कर नहीं रहे, मौके नहीं रहे, गृहपति को फुर्सत नहीं रहे। गृहपति को फुर्सत रहे तो उन्हें दीदी का फुर्सत नहीं रहे। श्री सदगुरु महाराज की जय। उन्हें फुर्सत, इन्हें फुर्सत नहीं। समय तो आया सबको फुर्सत मिल गया। अब बच्चा है सबको मिला दे, चलो हम फुर्सत सबका फुर्सत दिला दे छियै। बच्चा सबको फुर्सत दिला करके सबको मंगा लिए ना, और मंगा करके सत्संग हो रहा है। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जे पाए, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना। और सत्संग का इतना बड़ा महत्व है कि सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके मुंडन संस्कार का सब सत्संग होता है। देवर्षि नारद गए नरक, नरक लोग गए। नरक लोग गए तो एक प्राणी नरक में पड़ा हुआ था, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके विष्ठा को डुबाते हैं बाहर, डुबाते हैं बाहर करते हैं, डुबाते हैं बाहर करते हैं जमदूत। और जब डुबाते हैं तो विष्ठा जो है नाक मुंह से स्पर्श हो रहा, कप
दुर्गंध हो रहा है, निकालते तो छटपट करते, छटपटा रहे, काफी कष्ट को भोग रहे। जब वो देवर्षि नारद कुछ बाहर किए, तो देवर्षि नारद क्या देख रहे कि उनको जो कभी बाहर डुबाते बाहर करते हैं, वो देवर्षि नारद को देखते हैं। जैसे देवर्षि नारद को देखते अपना मूछ टेरने लगे, मूछ टेरने लगे। देवर्षि नारद कहते भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मूछ क्यों टेरते हो? नरक के कुनो प्राभा प्राणी कहते हे देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा। सत्संग हो रहा। देवर्षि नारद कहते किस खुशी में? कहा मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा, जन्म लेगा तब सत्संग होगा। देखिए 66वां सत्संग हो रहा, सही सदगुरु, महाराज की जय। जन्म लेगा तब सत्संग होगा, इसलिए मूछ टेर रहा हूँ। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, मेरे घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। और नरक से निकल गए, नरक से मुक्ति मिल गई। वाह। इसलिए जीवन में सत्संग नहीं तो ध्यान, साचा सदगुरु जे मिले, सब सास समारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, और दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे ना, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। उनके सत्संग में श्री सदगुरु महाराज की जय। आँख खोल के चित्रगुप्त के डायरी पर आँख बंद कर वहाँ चढ़ जाते न। और श्रवण देवता बैठल कतो बनारस में नहीं छे, सबके अंदर श्रवण देवता, चित्रगुप्त सब तमाम देवता का निवास उस शरीर में। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। संजोग से एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है, गाय जंगल में बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चल दिए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई, क्यों नहीं आई सत्संग में? गाय रोकर कहने गुरुदेव क्या करो, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए वे सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं बराबर जो आपका दर्शन किया करती थी और सत्संग सुनती थी, सुनी समझे जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग, लह चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो सत्संग श्रवण किया करती थी उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी, दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाऊंगी। श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय गाय अपने शरीर को परित्याग करते दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद चाहते तो कभी सत्संग अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। भजन भेद लेना है श्री सदगुरु महाराज की जय। भजन भेद लेकर के नाम का सुमरन कीजिए, जीवन मंगलमय होगा, जीवन मंगलमय होगा। टिकट रहेगा तो ना मजिस्ट्रेट नहीं पकड़ेंगे, टिकट नहीं रहते तब की मजिस्ट्रेट।
उसे पकड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इन्हें पकड़ते। ये टिकट है 2 अक्षर का मंत्र। इसीलिए गुरु प्रदत्त मंत्र को, गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमन कीजिए। टिकट है, ये टिकट आपको मोक्ष धाम पहुंचा देंगे, आपका परम कल्याण होगा। मां सबरी के आश्रम पर भगवान श्री राम का पदार्पण होता है। मां सबरी कहने लिखे ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम तधम अधमति नारी, तीन महमय मति मंद घारी। भगवान श्री राम कहते कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति ही नर सोहे कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाहे, असावधान सुनु धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपड़ तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हिने देखे परदोषा, नमम सरल सब संसलीना, मम भरोसे हर्षन देना, नमः एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह सुलभ है सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सह स्वरूपा, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई ज नहीं फिरे, नर विविध कर्मधर बहुमत शोक प्रसव त्याग हो, विश्वास करी का दास तुलसी राम पद अनु राग हो, जातिहीन अग जन्म मही, मुकुट किन्नस नारे, महामंद मन सुख चाहसे ऐसे प्रभु विसारी, छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया, अरे मन ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता, तू महामंद है। भगवान बुद्ध के शिष्य थे सारे पुत्र, श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे, राजगीर के बगले में है सारी पुत्र का गाँव, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वहाँ गए। सारे पुत्र भगवान बुद्ध के शरण में आए और उनका 5 वर्ष का छोटा भाई रेवत था, वो भगवान बुद्ध के शरण भजन भेद लेकर के 7 वर्ष की अवस्था मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मोक्ष 7 वर्ष की अवस्था, सारी पुत्र का भाई रेवत, सारे वो चाहते थे कि हम भक्ति करेंगे, माँ कहती थी नहीं मत करो, क्योंकि सारी पुत्र भाग गया, मेरा देख रहे कौन करेगा। माँ विचार के इसका शादी कर देते हैं, और शादी कर देंगे तब नहीं ना भागेगा। श्री सदगुरु बारात सजा धजा दिए बारात को, और 5 वर्ष का रेवत, 5 वर्ष का लड़का कितना इतने बड़ा होगा, और शरीर वदन होगा, आधो मन होगा, आधो मन। डोली में बैठा कर कहार सब लेके जा रहे थे, बारात कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे पीछे जा रहे थे, जंगल होकर के जा रहे थे, बारात कुछ अगवा गए। श्री सदगुरु बारात सब कुछ आगे कुछ पीछे, ये छटका लड़का के पीछा कते दौड़ मार कर वही ऐसे इधर उधर देखते, जंगल में क्या किए, नीचे से पीछे से उतर गए, फिसल करके नीचे गिर गए, उतर गए सारे रेवत, और निकल करके भागे भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के चरण लिपट के कहा भंते हमको भजन भेज दीजिए, भजन भेज। भगवान बुद्ध परिचय पूछते हैं अपना भाई का नाम सारिपुत्र, तो सारिपुत्र का भाई कहाँ बनते,
तो देखते तुमको तिलक उलक लगा मोर सब नहीं छे लटाके सजावे दादा जी। कल के हमको लेके जा रहे थे शादी करवाने के लिए, हम शादी नहीं करेंगे, हम आपके शरण में जाएंगे। उनके भगवान बुद्ध के चरण लिपट गए। ये सब बाराती सब पहुंचे कहाँ? श्री सदगुरु बड़ा सब पहुंचे वहां। जब सब माए बहन ने आपसे चुमावे लड़का के, चारों तरफ गीत मंगल हो रहा। अब लड़का को निकाला जाए, लड़का को निकाला जाए, और लड़का है ये नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब कहार सब डोली उनको कहते लड़का कहाँ? कल का हमको पते नहीं है। बारात को खिला पिला दिए, फिर वापस। श्री सदगुरु जब आए यहाँ तो रेवत की माँ रोने लगी, काफी रोने। मेरा बेटा कहाँ? बेटा तो भगवान बुद्ध के शरण में। माँ को पता लगने के लिए नहीं दिए। ये संस्कार सारी पुत्र को जब पता चला मेरा भाई भगवान बुद्ध के शरण में आए हैं, सारी पुत्र चाहते थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। सारी पुत्र चाहते थे कि हम रेवत से मिलें। भगवान बुद्ध ने कहा मत जाओ भाई। सारे पुत्र के अंदर इतनी बड़ी भक्ति जग गई है, रेवत के अंदर इतनी बड़ी भक्ति जग गई है, वो बहुत जल्दी निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करें। बाधा मत कर। जब ये परिपक्व हो गया, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, भगवान बुद्ध कहते रेवत सारे पुत्र अब तुम रेवत के पास चलो। जैसे विचार करते रेवत के पास चलो, सारे पुत्र रेवत के अंतर की दृष्टि खुल गई थी। तमाम जो भगवान बुद्ध भोजन करते वही व्यवस्था कर दिए। सारे पुत्र जो भोजन करते वही व्यवस्था कर दिए। आए सेवा सत्कार किए। सारी पुत्र कहते भंते मेरे मन में था यही भोजन करने के लिए कि यही भोजन कर दिए। भगवान बुद्ध कहते मेरे मन में भी तो यही था कि यही भोजन कर दिए। और भगवान बुद्ध कहते हैं सारे पुत्र रेवत अब मोक्ष के अधिकारी, और सारे पुत्र मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष सत्संग और सदगुरु की कृपा से। अब माँ अकेली है घर में। श्री सदगुरु महाराज की जय। माँ का देख रेख कौन करेंगे? माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखा। माय बाप से बढ़कर दूजा प्यार ने छे, अभागलू मानव जकरा माय बाप ने छे। माय के दूध से बढ़कर काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का कुछ नहीं बता। छेना फेना मिठाइयों में छे। जितिया हमने छेना फेना खाए छे, ठीक है? इन्हें फेना चले छे कि नहीं? चले छे, चलो सगरे चले। श्री सदगुरु महाराज उस दूध से बढ़ करके कोई रस कदम कच्चा पक्का कोई मिठाई नहीं। माँ अकेली घर पर चिंता कर रही है। सारी पुत्र की माँ भगवान बुद्ध के पास आए, कहा भंते मेरा देख रेख कोई करने वाला नहीं। श्री सदगुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध कहते हैं सारे पुत्र अब तुम माँ के साथ जाओ, अब तुम माँ के साथ जाओ। श्री सदगुरु अब तुम माँ के पास सुने जगह सुने कुछ जहाँ प्रवचन भाई तो कहना दो खड़े जा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब तुम माँ के साथ जाओ। कहा भंते आप हमको अपने संलग्न मत कीजिए। अब सारे पुत्र अरे तुम तो निर्वाण प्राप्त कर लिए, माँ का सेवा करो, कोई दिन कर नहीं। तुमको निर्वाण प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं। सारे पुत्र माँ के साथ चल दिए, और सारे पुत्र लेट कर लेटे हुए ध्यान करते थे। लेट जाते थे, जाप जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और माँ बैठ करके सुमरन कर रहे हैं, माला फेर रही है बरामदे पर। और कोई जब जाते थे, हम सारे पुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, तो पहले सारे पुत्र के माँ से पूछते थे। तो माँ कहती थी सारे पुत्र जब कहेंगे तब आप उनके पास जाते, नहीं जा सकते, नहीं तो नहीं। संजोग से एक दिन की बात है, सुनियो। श्री सदगुरु महाराज की जय। सारी पुत्र के आंगन में एक बहुत सुंदर विमान आया। श्री सदगुरु
अब कम में देर कर आरती कर दिया है। सुनाई करिए रे, तो निगाह करे छे सुन भाई कौन चीज श्री सदगुरु आप रात के सर सारिपुत्र एक दिन एक सुंदर विमान आया उनका आंगन में आंगन में, दैदीप्यमान चेहरा और ब्रह्मलोक का विमान है। कहते हम सारिपुत्र का दर्शन करना चाहते हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र की माँ कहने लगी मैं पहले सारिपुत्र से पूछा, तो वो जब कहेंगे तब। सारिपुत्र की माँ सारिपुत्र के पास बेटा अपने आंगन बहुत सुंदर विमान आया, दैदीप्यमान दिव्य चेहरा पुरुष, दिव्य पुरुष है, और वो तुम्हारा दर्शन करना चाहते और तुम्हारा चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र कहते माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते, मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं। सारिपुत्र की माई उनसे कहते देखिए सारिपुत्र का कहना को मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो गए ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं, सारिपुत्र भी हाथ जोड़ लिए, दर्शन कर रहे हैं। बहुत देर तक वहाँ खड़े दर्शन किए, तब तो वहाँ से चल दिए, विमान पर बैठे उड़ करके चल दिए। दूसरे दिन फिर एक विमान आए, उन पर दिव्य पुरुष था, वो भी कहते हम सारिपुत्र का दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र की माँ कहती मैं पूछ करके आती। जब पूछने के लिए गए, सारिपुत्र कहते माँ वो मेरा सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, मेरा चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो माँ आई, कहते देखिए आप सब सिर्फ उनका दर्शन कर सकते, चरण स्पर्श नहीं। गए ऐसे हाथ जोड़ कर खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। सारिपुत्र भी उनका दर्शन कर रहे हैं, सारिपुत्र का भी वो दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करके चल दिए। तीसरे दिन फिर विमान आए, वो भी कहते सारिपुत्र का हम दर्शन करना चाहते हैं और उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। सारिपुत्र की माँ कहने मैं पहले पूछ आती हूँ। जैसे पूछने के लिए गए, सारिपुत्र कहते माँ वो सिर्फ मेरा दर्शन कर सकते, चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तीनों के का जवाब। गए दर्शन किए, बहुत देर के बाद वो वहां से वापस आए। श्री सदगुरु बहुत देर के बाद जब निकले ना, विमान चल दिए, उड़ गए। अब चौथा दिन कोई विमान नहीं, पांचवा दिन कोई विमान नहीं आया। तब सारिपुत्र की माँ कही बेटा पहले दिन जो विमान आए थे कौन थे, दूसरे दिन कौन थे, तीसरे दिन कौन थे? सारिपुत्र कहते माँ पहले दिन जो विमान पर आया था, मेरा दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहता था, वो भगवान ब्रह्मा थे। वो भगवान ब्रह्मा थे। दूसरे दिन भगवान विष्णु थे, तीसरे दिन भगवान शिव थे। उस समय सारिपुत्र की माँ कही बेटा तू इतना महान हो गया, तेरा दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए। सारिपुत्र कहते माँ महान मैं नहीं, महान तो मेरे भक्त, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं। तो गुरु ही तो है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु यादा। इसलिए सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। बच्चे की छठी शिला का अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया है। गुरु महाराज की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है। श्री सदगुरु महाराज की जय। ढेर सारा आशीर्वाद है। जो बात दुआ से हो सके वो बात, जो बात दवा से हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। भगवान बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण कुमार के लिए सत्संग करा, जिनका उम्र था मात्र 7 दिन। 7 दिन उनके लिए सत्संग करवाए। ब्राह्मण कुमार 5 वर्ष का ब्राह्मण कुमार था, 7 दिन तक सत्संग सुने।
7वें दिन सत्संग समाप्त होगा। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं, भगवान बुद्ध कहते दीर्घ जीवी भवा, आनंद कहते भंते। ब्राह्मण कुमार का उम्र मात्र 7 दिन था और 7 दिन के जो सत्संग श्रवण किए, आप उनको आशीर्वाद दे दीर्घ जीवी भवा। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते 120 वर्ष। झूठ गए लकीर सो करे फकीर। शादी का 120 वर्ष पार हो गया। मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहाँ जे पाए, सो दानव सत्संग प्रहो लोको वेदनो आन पाए। ये तमाम चीज़ें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है, सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा हमें सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। गुरु सत्य गुरु समय इतना ही को निस्दिन करिए से बहे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही के नाम के ले बहे, मात होते बढ़ी छोह करे नित, पिता होते अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे, गुरु समय नाही सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पट तर नाही है। निस्दिन चरण शरण में रहिए, और नान उपाय है। जो गुरु कृपा तनि हो विचार, मिटे कल्पना सो गए। गुरु सामदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और ना चित बसाए, गुरु 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 नीत है। जपते रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित है। गुरु सत्य गुरु समय हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवहे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक ले बहे। रामचरितमानस में आया है, गुरु
शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज। वही गुरुदेव कहते गुरु तज और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य जपत रहिए में ही कर जोरी गुरु चरण अंदरी चित्त। सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भरी एको बार। गिरजा संत समागमो समन लाभ कछवान बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महिमंडित पंडित दाता राम कथा के ते अधिकारी। धन्य घरी सोई जब सत्संगा धन जन्म दिज भगत अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई द्विज सेवक अधिकारी। ते गुरु के प्रति समर्पण भाव रहना चाहिए। गुरुदेव ने कहा गुरु धन्य है गुरु धन्य है गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जब तेरो हो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबून हटो तो ही छेड़ेगा काल। ये तमाम भक्त जो हैं इनका जीवन भी मंगलमय, बच्चे का जीवन मंगलमय हो, ये तमाम भक्तों का जीवन भी मंगलमय हो, यही सदगुरु हार से प्रार्थना है। श्री सदगुरु महाराज की जय। जय श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु महाराज